हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम होम साइंस का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कुकिंग मेथड्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुकिंग की। वैसे कुकिंग के बारे में सबको पता ही होता है कुकिंग क्या है, लेकिन एज पर डेफिनेशन क्या है। एज पर डेफिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड फॉर ईटिंग और कंजप्शन यूजुअली विद द यूज़ ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कुकिंग। हीट का यूज़ करके फूड को खाने के लिए तैयार करने की विधि को कुकिंग कहते हैं। आगे हैं बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग। कुकिंग का फर्स्ट बेनिफिट ये है कि कच्ची फल और सब्जियों में, जिन्हें हम रॉ फूड कहते हैं, जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं वो हीट के साथ या तो किल हो जाते हैं या फिर इनएक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड बेनिफिट है कि कुकिंग से फूड की डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, फूड का टेस्ट और उसकी खुशबू इम्प्रूव होती है। कुकिंग फूड बॉर्न इलनेसेस से प्रिवेंट करती है। कुकिंग किस मीडियम में की जा रही है उसके हिसाब से कुकिंग मेथड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है मॉइस्ट हीट मेथड्स, सेकंड है ड्राई हीट मेथड और थर्ड है कम्बिनेशन कुकिंग, जिसे कम्बिनेशन मेथड भी कहा जाता है। इन 3 मेथड्स के अलावा 2 और मेथड्स हैं। फर्स्ट है माइक्रोवेव कुकिंग और सेकंड है ओहमिक कुकिंग। इस वीडियो में हम मॉइस्ट हीट मेथड से डिस्कस करेंगे। अगर कुकिंग वाटर या किसी भी लिक्विड मीडियम में की जा रही है तो उस मेथड को मॉइस्ट हीट मेथड्स कहा जाता है। बॉइलिंग, सिमरिंग, पॉचिंग, स्ट्यूइंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग, ये सब मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड्स हैं। तो चलिए अब हम इन मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है बॉइलिंग। इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ बॉइलिंग में वाटर को एज अ कुकिंग मीडियम यूज़ किया जा रहा है। जब वाटर में बड़े बड़े बबल्स उठने शुरू हो जाते हैं तब ये कहा जाता है कि ये वाटर बॉयल हो रहा है। एग्स और पोटैटोज़ को कुक करने के लिए उन्हें ज़्यादा वाटर में बॉयल किया जाता है और राइस, उपमा और दाल, इनको कुक करने के लिए इन्हें एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर में ही बॉयल किया जाता है। आगे हम बॉइलिंग मेथड्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि ये एक सिंपल मेथड है। इसके लिए किसी स्पेशल स्किल या किसी स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड बेनिफिट ये है कि इससे सॉल्युबल स्टार्च रिमूव हो जाता है फूड से। थर्ड, इससे प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं, स्टार्च जेलेटिनाइज्ड हो जाता है और कोलेगन्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जिससे बेसिकली फूड की डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि इससे फूड यूनिफॉर्मली कुक हो जाता है। आगे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉइलिंग मेथड। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि वाटर को बॉईल होने में टाइम लगता है, जिससे टाइम और फ्यूल दोनों ही इस मेथड में ज़्यादा यूज़ होते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज है कि जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे बेटानिन हो गया जो बीट रूट में होता है, वो लॉस्ट हो जाते हैं, जिससे फूड की कलरेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगली डिसएडवांटेज ये है, फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि बॉइलिंग से फूड का टेक्सचर और उसका फ्लेवर लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट कुकिंग मेथड है सिमरिंग। सिमरिंग में जिस पैन में कुकिंग की जाती है उसको ढककर रखा जाता है और जिस लिक्विड में फूड को इमर्स किया गया है उस लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर से कम होता है। ये टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। अगर आपको फूड ज़्यादा देर के लिए कुक करना है तो ये मेथड यूज़फुल है। मीट, फिश, कस्टर्ड्स, खीर, वेजिटेबल और कैरेट हलवा, इन सब की कुकिंग के लिए सिमरिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। इनके अलावा सूप और स्टॉक्स की प्रिपरेशन के लिए भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। आगे हैं एडवांटेजेस ऑफ सिमरिंग। फर्स्ट एडवांटेज है कि फूड कम्प्लीटली कुक हो जाता है। सेकंड एडवांटेज है कि इसमें फूड बर्न नहीं होता। थर्ड एडवांटेज ये है कि वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स फूड में ही रहते हैं। आगे हैं डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि फूड को ज़्यादा टाइम के लिए कुक किया जा रहा है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि फूड को ज़्यादा टाइम के लिए कुक किया जाता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसमें फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट कुकिंग मेथड है पोचिंग। पोचिंग के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड को यूज़ किया जाता है और लिक्विड का टेम्परेचर 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है। फ़िश, फ्रूट्स और एग्स, इन सब को पोचिंग मेथड से कुक किया जाता है, लेकिन एग्स की कुकिंग के लिए इस मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे एग्स क्विकली कुक हो जाते हैं
आगे हैं एडवांटेजेस। सबसे पहले ये एक क्विक मेथड है और सेकंड बेनिफिट ये है कि इसमें कोई फ़ैट यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आगे हैं डिसएडवांटेजेस। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि पोस्ट फूड का टेस्ट अच्छा नहीं होता और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कुकिंग मेथड है स्ट्यूइंग। स्ट्यूइंग के लिए वाटर की बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ की जाती है और फूड को कवर करके रखा जाता है। बेसिकली जो फूड है वो स्टीम के साथ कुक होता है। ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है। फूड को 2 से 4 घंटे लग जाते हैं कुक होने में। जनरली मीट्स, वेजिटेबल्स या लेग्यूम्स इन सब को कुक करने के लिए स्ट्यूइंग मेथड का यूज़ होता है। ये वन ऑफ द स्लोएस्ट मेथड है कुकिंग का। एप्पल्स को कुक करने के लिए भी स्ट्यूइंग मेथड यूज़ किया जाता है। आगे हैं एडवांटेजेस। इसकी फ़र्स्ट एडवांटेज ये है कि न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता और सेकंड एडवांटेज ये है कि फ़ूड का फ्लेवर रिटेन रहता है। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट कुकिंग मेथड है स्टीमिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस कुकिंग मेथड में फ़ूड को स्टीम से कुक किया जाता है। वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है और उससे जो स्टीम निकलती है उस स्टीम में फ़ूड को कुक किया जाता है। स्टीमिंग के लिए इडली कुकर जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। स्टीमिंग 3 तरीक़ों से की जाती है। पहली है वेट स्टीमिंग। वेट स्टीमिंग में स्टीम फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। इडलीस को वेट स्टीमिंग मेथड के साथ कुक किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राई स्टीमिंग। ड्राई स्टीमिंग में डबल बॉयलर टेक्निक यूज़ होती है। फूड स्टीम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पैन में वाटर को बॉईल किया जा रहा है और उसके ऊपर एक ग्लास कंटेनर में चॉकलेट रखी है। फूड स्टीम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। स्टीम के साथ ऊपर वाला ग्लास कंटेनर हीट होगा जिससे चॉकलेट मेल्ट होगी। कस्टर्ड प्रिपरेशन और सॉसेस की प्रिपरेशन में भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। थर्ड मेथड है वाटरलेस स्टीमिंग। इसमें वाटर यूज़ नहीं होता, फूड अपनी ही स्टीम से कुक होता है। इसमें फूड को एक एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके हीट होने के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद फूड अपनी ही स्टीम में कुक होता है। आगे हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टीमिंग। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि फ़ूड को कांस्टेंट अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है कि फ़ूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू रिटेन रहती है। थर्ड एडवांटेज ये है कि इसमें फ़ूड को कुक करने के लिए ज़्यादा फ़ैट यूज़ नहीं होता। फोर्थ एडवांटेज है कि फ़ूड इजीली डाइजेस्टिबल होता है। अगली एडवांटेज ये है कि इसमें फ़ूड ओवर कुक नहीं हो सकता और बर्निंग के चांसेस भी कम हैं। अगली एडवांटेज ये है कि फ़ूड लाइट होता है और फूड का टेक्सचर फ्लफ़ी होता है और इसके साथ साथ फूड का फ्लेवर भी अच्छा होता है। और इस मेथड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि आप हर टाइप के फूड को स्टीमिंग के साथ कुक नहीं कर सकते। और अगली डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्टीमिंग के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स रिक्वायर होते हैं। अगला कुकिंग मेथड है प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग इस फैक्ट पे काम करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से कुकिंग टाइम डिक्रीज़ होता है। प्रेशर कुकिंग में स्टीम को कंटेनर के अंदर ट्रैप किया जाता है और उसे अंडर प्रेशर रखा जाता है, जिससे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है और फूड जल्दी कुक हो जाता है। दाल, वेजिटेबल, राइस, मीट इन सब को प्रेशर कुकिंग मेथड से कुक किया जाता है। आगे हैं एडवांटेजेस। प्रेशर कुकिंग मेथड की फ़र्स्ट एडवांटेज ये है कि कुकिंग में टाइम कम लगता है और अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स को इस मेथड से कुक किया जा सकता है। इस मेथड में फ्यूल भी कम लगता है। इस मेथड में कॉन्टीन्यूअस अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला बेनिफिट ये है कि फूड का न्यूट्रिएंट और फ्लेवर लॉस नहीं होता। अगली बेनिफिट है फूड कम्प्लीटली कुक हो जाता है और बर्निंग के चांसेस कम होते हैं। लास्ट बेनिफिट है कि कुकर की सीटी बजने के साथ आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि फ़ूड कुक हो चुका है। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि उस इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, वरना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अगली डिसएडवांटेज ये है कि फ्लेवर्स मिक्स हो जाते हैं कई बार ओवर कुकिंग की वजह से फ़ूड ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है।
तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। तो मॉइस्ट हीट मेथड्स के 6 मेथड्स हम आज डिस्कस कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम ड्राई हीट मेथड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।